yeah, baby, yeah, yeah, baby, yeah. हेलो, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटीफुल ह्यूमन काइंड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, यानी कि अच्छे होंगे। एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट द हिडन सीक्रेट मीनिंग बिहाइंड दिस लाइन, ऑल आइज ऑन राफा। और ये जो लाइन है अभी ये ट्रेंडिंग पे है। मिलियंस ऑफ लोग इस प्लेनेट अर्थ के इसे अपने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे शेयर कर रहे हैं। बहुत दिनों से तो हम लोग देख ही रहे हैं इजराइल और पैलेस्टाइन का वॉर और जेनोसाइड, व्हाटएवर आप जो देख रहे हो, आपके कॉन्शसनेस के हिसाब से जो भी है आप समझ ही रहे हो। लेकिन ये करंट एक दो दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि मिलियंस ऑफ अब ऑल आइज ऑन राफा को अपने अपने स्टोरी पे कम से कम डाल रहे हैं। एक टाइम में जो सेलिब्रिटीज़ चुप थे, साइलेंट थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, मूवीज़ में हीरो का रोल प्ले करते थे, लेकिन असल फिल्म में चुप हैं। अभी भी बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ तो सारे ही चुप हैं, कुछ एक दो यही ऑल आइज ऑन राफा को शेयर किए हैं, उतना हिम्मत जुटा पाए हैं, दलाली थोड़ा दुनिया का छोड़े हैं। तो इसके हिडन मीनिंग को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो मैंने रियलाइज़ किया। जो मैंने रियलाइज़ किया वही सब मैं शेयर करने जा रहा हूं। और सिंपल यही है, सबसे पहले कि हमें और आपको अभी ये रियलाइज़ करना होगा, बिलीव नहीं, ये रियलाइज़ करना होगा कि फ्रॉम द इटर्निटी जो कुछ भी इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हो रही है, डिवाइन ऑर्डर पे हो रही है। और हम और आप चाहे इसे साइंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ें, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से पढ़ें, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से पढ़ें, मतलब जैसे भी पढ़ें, ये डिवाइन ऑर्डर पे ही हो रही है। ये एक सच्चाई है। आपका मैनिफेस्टेशन, आप जो पैदा हुए हो इस धरती में, डिवाइन का ऑर्डर है। खुदा का ऑर्डर है, ईश्वर का ऑर्डर है, वाहेगुरु का, अल्लाह सुब्हान व तआला का, द मोस्ट हाई का ऑर्डर है। उसकी विल पहले है। तो ये मेरा रियलाइजेशन है गाइस। सो मैं आप पे ये हावी नहीं हो रहा हूं कि आप भी इसे मानो नहीं, जानो, रियलाइज करो। तो डिवाइन ऑर्डर पे ही हो रही है। तो हमारे और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस अपीयर हो रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वॉर जैसा हो रहा है। तो इसकी शुरुआत भी हम सब थोड़ा पहले पीछे चलेंगे तब समझ में आएगा। एक तो आप खुद ही एक एविडेंस हो, एक विटनेस हो कि खुदा है, वो रियल है, आपका क्रिएटर लॉर्ड है। आप खुद एक विटनेस हो। और बाकी हम लोग कोविड-19, कोरोना वायरस का नाम जो है, साइंटिफिक नाम कोविड-19 से चीजें को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। एक टाइम में हम सब एज ऑफ बिलीविंग में जी रहे थे, एज ऑफ पाइसिस में, लेकिन अब हम लोग एज ऑफ एक्वेरियस की तरफ, मतलब एज ऑफ नोइंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब हम जिस पे अंधविश्वास था, हमें अंधा बिलीव क्या करते थे, अब चीज़ों को हम रियलाइज कर रहे हैं। तो कोरोना वायरस ग्लोबल मैनिफेस्टेशन, हम सब इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियां इस धरती में, इस दुनिया में मैनिफेस्ट हुई। लेकिन कोरोना वायरस ही एक ऐसा डिजीज था जो ग्लोबल लेवल पे मैनिफेस्ट हुआ। तो सबसे पहला ये साइन है उसके तरफ से कि ग्रेट रीसेट, ये उसकी दुनिया है, ब्रह्मांड जो हिंदी नेम है, उसकी कायनात है। तो वही रीसेट कर सकते हैं, हम सब तो बस सह निर्माण करता है। तो वो सब चीज़ें हुई और हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो इनऑर्गेनिक फोर्सेस का डर था, ये सबसे जो मेन टिपिंग पॉइंट है इस वॉर का यही है
कि आपके अंदर जो हो सकता है आपके देश के गवर्नमेंट का डर होगा कि गवर्नमेंट के हिसाब से चलना है, गवर्नमेंट हमें ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही है, उसके हिसाब से चलना है, हमें ऑपरेस्ट रहना है, वो डर होगा आपके अंदर हो सकता है। नेगेटिव इनऑर्गेनिक फोर्सेस का आपके अंदर हो सकता है डर होगा, और बहुत सारी फियर्स है, फियर ऑफ अननोन, बहुत सारी फियर्स है, मरने का डर होगा। यस, तो इन सब चीजों का पूर्ण समाधान ये सब चीजें हो रही है। और ये जो हम लोग देखे अक्टूबर 7 से कि पैलेस्टाइन में जो जेनोसाइड किया गया, यस, और ये आपकी और हमारी आंखें देख रही है, जमानों की आंखों ने देखा है यारो कि इट वाज क्लियरली जेनोसाइड। यस, आंखें नहीं देख पा रही है, इसका मतलब कि आपका दिल अंधा हो चुका है। यस, जो दिल की आंखें वो अंधी हो चुकी है आपकी, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या एक रीजन यही हो सकता है। बाकी आप सब समझ रहे हो, हम सब समझ रहे हैं। तो हमने देखा बहुत सारे लोग मारे गए, सब चुप थे, और क्लियरली मतलब एरोप्लेन से बम गिराया जा रहा था, हॉस्पिटल्स। और ये जो राफा वाला हुआ, ये तो मतलब हद हो गया। जो रिफ्यूजीज वहां से निकल के, राफा एक सिटी है पैलेस्टाइन का, वहां गए, टेंट लगा के रहे, तो उस पे बम गिराया गया। और मैंने देखा वीडियो गाइस, एक मासूम बच्चा या बच्ची थी, वो भी हेडेड, मतलब सिर उसका यहां से खत्म था, बस बॉडी था। तो वो हमारा और आपका ही एक रूप था। हम सब एक हैं इस धरती में और हर दुनिया में, क्योंकि हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हमारा लॉर्ड एक है। तो ये मेन चीजें है, हिडन मीनिंग यही है कि ये जो चीजें हो रही है, तो इसमें इनऑर्गेनिक फोर्सेस हार रही है। और इनऑर्गेनिक फोर्सेस का हारने का मतलब है कि इंसान रियलाइज कर रहा है कि हमारा मालिक वो है जिसने हमें ब्रेथ ऑफ लाइफ दी, जिसने हमारे दिल में धड़कन दिया, जिसने हमें जिंदगी दी, और जिसके ऑर्डर पे हमारी मौत होगी, जिसने हमें देखो कितनी खूबसूरती से डिजाइन किया, जिसने हमें दिल दिया, दिमाग दिया, और उसमें नॉलेज ग्रहण करने के लिए इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ा यूनिवर्स बना दिया, और इतना बड़ा धरती बना दिया, यस, कि कोई आज तक इंडी नहीं ढूंढ पाया। तो हम सब इवेंचुअली एक ही लॉर्ड के अंदर रह सकते हैं। और मैसेज वही है, ये चीजें जो हो रही है। यस, मैंने भी क्वेश्चन किया, ये जो राफा वाला हुआ कि गॉड आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग मर रहे हैं, क्या आप पावरलेस हो क्या? लेकिन बहुत पहले ही मैंने रियलाइज कर ली है प्रिंसिपल्स जो है यूनिवर्स की, जो कि उसी के द्वारा क्रिएटेड है, एज अबव सो बिलो, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, कि सबका हिसाब किताब उसके हाथ में है। और आपके जिंदगी में जस्टिस और मेरे जिंदगी में जस्टिस एंड कलेक्टिव लेवल पे इस धरती में जस्टिस सिर्फ वही ला सकते हैं। सो क्लाइमैक्स यही है कि हम सब जीत रहे हैं। हम बिलीवर्स, हम ईमान वाले, हम ईश्वर पे विश्वास करने वाले जीत रहे हैं। जायोनिज्म हार रही है, यस, इनऑर्गेनिक फोर्सेस हार रही है। यही क्लाइमैक्स है। यस, एक टाइम में हम लोग पैलेस्टाइन को नहीं जानते थे गाइस, मैं नहीं जानता था। 2 साल पहले मुझे नहीं पता था कि पैलेस्टाइन जैसा कोई कंट्री भी है, लेकिन अब जानता हूं। लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे। शॉर्ट आउट टू अटल बिहारी वाजपेयी, उनका एक पुराना वीडियो मैंने देखा था जो बोल रहे थे कि पैलेस्टाइन अरब को बिलोंग करता है, उसे जाना चाहिए, और पैलेस्टाइन को एक फ्री स्टेट घोषित होना चाहिए। इजराइल को तो हम मानते ही हैं। सो यही सब चीजें हैं गाइज। अब इंसान की जो दिल की आंखें हैं वो अब खुल रही है। जो इंसान डिसेंसिटाइज हो गया था, डिसेंसिटाइज्ड, तो वो अब सेंसिबल बन रहा है। और किसी ने कहा भी है, लूज योर माइंड एंड कम टू योर सेंसेस। और जब यहाँ पे आते हो आप, जब आप सेंस पे जीने की शुरुआत करते हो, तब आपको सारी चीज़ें रियलाइज होती है। हर चीज़ें कनेक्टेड है गाइस। हम सब एक धरती में रहते हैं। राइट नाउ एक ही सूरज की रोशनी आ रही है, वही सूरज आपको रोशनी दे रहा है। और राइट नाउ राइट हियर एक ही लॉर्ड, एक ही खुदा, एक ही ईश्वर, एक ही वाहेगुरु अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी कायनात को जान है। वो एक ही है, उसके नाम अनेक है।
वो एक ही है। तो हमें नाम लेने में क्या हर्जा होता है अपनी भाषा में। अरबी में अल्लाह बोलते हैं, उर्दू में खुदा बोलते हैं, हिंदी में परमात्मा बोलते हैं, या पता नहीं संस्कृत वर्ड है। वाहेगुरु भी एक सिख धर्म में नाम क्रिएट हो गया कि गुरुओं का गुरु वाहेगुरु, उसी रोशनी का नाम। और वही उसी आखिरी हमारा मुकाम वही है। यस, हमारी शुरुआत उसी से हुई थी, वहीं हमें पहुंचना है और वही हमें सच्चा गाइड कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें जो हो रही है, दो बातें यहाँ पे है। जैसे कि कुछ दिन पहले जो हुई, मैंने भी पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि यहाँ पे चूजिंग साइट वाली बात आ गई है कि हम किस साइड पे जाए आखिर, है ना। हम तो ठीक है, मासूम मर रहे हैं फ़लस्तीन में, हमें अच्छा नहीं लग रहा, दर्द हो रहा है, लेकिन हम फ़लस्तीन को कैसे सपोर्ट करें? हम इंसानियत को सपोर्ट करेंगे, हम इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि जेनोसाइड नहीं हो, इन ऑर्गेनिक फोर्सेस मरे। लेकिन गाइस यहाँ पे टिपिंग पॉइंट है कि आपको चूज़ करना पड़ेगा। यस, हेल फायर और हेवन में चूज़ करना पड़ेगा आपको कि किधर आप जाना चाहोगे। नरक की आग में जलोगे या स्वर्ग में जाओगे? जहन्नम की आग में खंगालो जाओगे या जन्नत में जाओगे? और जन्नत जाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है रियलाइज करना कि देयर इज नो गॉड बट ओनली वन गॉड, एंड व्हाटएवर इज ऑन दिस प्लेनेट अर्थ एंड इन द स्काई इन द ईथर रेल्म बिलोंग्स टू वन सुप्रीम लॉर्ड। यही सिंपल तरीका है। सो हमें चूज करना पड़ेगा साइड। यस, कैसे हम लोग दुनिया में लोगों को जज करते हैं, कोई गलत काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, तो हमारे लिए क्या सही है, तो हम उस राह पे चलेंगे ही ना गाइस। क्या आप भी इजराइल के साथ जेनोसाइड करना चाहते हो? मासूम को मारना चाहते हो? वो आपको मजा आ रहा है? जाओ उस साइड में, क्या मिलेगा? बस खदकता हुआ आग मिलेगा। वो आग कहाँ मिलेगा? वही द ओनली रियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड विद इन योरसेल्फ एंड कॉन्शियसनेस इज द वन एंड ओनली रियलिटी। सो चॉइस इज योर्स, यू हैव फ्री विल। And yes, only Almighty God, Paramatma Vaheguru, Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Most High, can put justice in His existence. One love, may peace be upon you. हम सब जीत रहे हैं, हम सब जीत रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने भी इंस्टाग्राम पे देखा वो वाला जो आया, ओला इज इन पैलेस्टाइन, ये फटाफा मैंने भी किया। 13 मिलियन थे, अभी 40+ मिलियन है। और अब जो है कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी लाइक वरुण धवन और क्या नाम है यार, रोहित शेट्टी, जो ये रोहित शेट्टी नहीं यार, रोहित शर्मा जो IPL खेलता है, उसकी बीवी करीना कपूर खान, सोनाक्षी सिन्हा और बहुत सारी एक्टर्स है, लोग हैं जो ऑल आइज इन राफा को पोस्ट किया है। कब तक दलाली करोगे दुनिया का? कुछ नहीं रखा है। यस, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे और हर जन्म में उसी एक मालिक को पाएंगे। तो दुनिया की गुलामी करके क्या होगा? बाकी मैंने शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, इन सब को नहीं करते देखा भाई। क्या बात है साला, बताओ फेम का कितना लालच है। वन लव, may peace be upon you and may God bless you and may God guide you to the truth. Leave Palestina, and crush the Zionism. Zionism is being crushed.